जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम 2025 को साथियों क्रैक करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है और संभावित साथियों वो सवाल है। तो सबसे पहले साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चंस कराऊंगा हिंदी के, जिस लेवल के आपके 40 सवाल पूछे जाएंगे आपके रियल एग्जाम में। उसके बाद 40 सवाल कराऊंगा साथियों इंपॉर्टेंट वाले जीके जीएस के। तो आप साथियों इन हिंदी के सवालों में से लगभग 21 से 22 सवाल सही करने की कोशिश करिएगा। फिर मैं आपको जीके जीएस का भी एक अच्छा स्कोर बता दूंगा कि कितने सवाल आपको सही करना है। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। देखिए अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था तो मैं कहूंगा कविवचन सुधा का किया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि वह क्या छक्का मारा है, ये किस प्रकार का वाक्य है साथियों मुझे बताइए। तो देखिए संदेह, इसमें कोई संदेह थोड़ी ना है, इसमें इच्छा और संकेत भी नहीं। मैं कहूंगा ये विस्मयादि बोधक वाला वाक्य हो जाएगा। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रही कि बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं साथियों, बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, इन सारे शब्दों में साथियों भाववाचक संज्ञा होती है। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल सही है। कह रही कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की अगर बात करते हैं शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु, मैं कहूंगा शत्रुता की अगर बात करते हैं तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जिसमें भाव लगे, भाव नजर आए, वो आपकी साथियों भाववाचक संज्ञा होती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है ना। तो एक तरीके से अगर बात करें, देखिए ये समुदाय बोधक है या पुनरुक्ति बोधक है, आवृत्ति बोधक है या क्रम बोधक है। मैं कहूंगा साथियों मान लीजिए ये क्या है, जैसे कि दोनों व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या हो गया, एक समुदाय हो गया दोनों व्यक्तियों का। तो ये कैसा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा साथियों, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा दोनों शब्द। उसके बाद देखिए कह रहे कि बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है। यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है और इस बार भी साथियों पूछा जाएगा। लल्लू लाल बेताल पचीसी के रचनाकार हैं। कह रहे कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ साथियों, कहां से जन्म हुआ, अपभ्रंश से जन्म हुआ, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। आपको याद रखना है साथियों हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ वो अपभ्रंश से हुआ। आंसर आपका ए होना चाहिए। कह रहे कि स्वाधीन का साथियों विलोम क्या होता है मुझे बता दीजिए। तो स्वाधीन का विलोम क्या होता है साथियों, पराधीन होता है। पराधीन जिनका आंसर है उनका आंसर सही हो जाएगा। कह के कमला का इसमें से पर्यायवाची बता दीजिए क्या होगा। देखिए सरस्वती नहीं कहते हैं कमला को, लक्ष्मी कहते हैं, तो लक्ष्मी साथियों ये कमला का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक शब्द यहां पर दिया गया आपको गीला शब्द। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कैसा विशेषण, मान लीजिए मैं लिख दूं यहां पर गीला कपड़ा। अब विशेषण क्या है, गीला शब्द है, तो ये कैसा विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं साथियों। कपड़े की कहीं ना कहीं ये कपड़े का गुण बता रहा है कि भैया कपड़ा सूखा है या गीला है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा गीला शब्द। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि उपत्यका का मतलब क्या होता है। तो उपत्यका के सूर्य जिस पर पर्वत के पीछे से निकलता है, नहीं। प्राणियों के पेट का एक अंग उपत्यका होता है, नहीं। पर्वत का शिखर भी नहीं साथियों, पर्वत के पास की भूमि को कहा जाता है उपत्यका। आंसर आपका डी होगा। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए कह के प्रतिष्ठा, जल तथा चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो अगर बात करते हैं साथियों प्रतिष्ठा, जल, चमक, ये सारे के सारे पानी के अनेकार्थी हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। सदृश साथियों कैसे लिखा जाता है, एक बार मुझे आप लोग यहां पर साथियों बता दीजिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए में जैसे लिखा हो ऐसे सदृश्य लिखा जाता है, जैसे बी में, जैसे सी या डी। तो मैं कहूंगा साथियों जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ये आपकी शुद्ध वर्तनी होगी, बाकी सारे सही नहीं है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को छाटिए। यानी कि 4 वाक्य आपके सामने हैं, 3 वाक्य गलत होंगे, 1 वाक्य सही होगा, वो आपको बताना है। कह रहे कि इतने में कोई लपक कर धक्का देकर चला गया, ये शुद्ध वाक्य होगा। इतने में कोई लपक कर आकर धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया, इतने में कोई लपका आया, ये तो गलत ही है, और धक्का देकर चला गया। मैं कहूंगा शुद्ध वाक्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, और जिनका आंसर यहां पर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। करके आधि उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा होगा, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। साथियों देखिए अगर आपके यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर दरोगा भर्ती की बात करते हैं तो हिंदी के सेक्शन में पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर वाकई में आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसमें से आपको 40 में से 40 सवाल सही करना होंगे। हिंदी में कोई कोताही नहीं, कोई आलस्य नहीं साथियों। हिंदी में अगर आपका एक सवाल भी गलत होता है तो बेकार है साथियों पढ़ना, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप स्कोरिंग वाला ये सेक्शन है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं।
एक आध क्वेश्चन अगर किसी वजह से गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 39-40 का टारगेट लेकर आप लोग चलिए। क्लियरली पढ़ाई करेंगे तो आपके हिंदी के सेक्शन में 40/40 बहुत आराम से करवा दूंगा। उसके अलावा रीजनिंग की अगर बात करते इसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं साथियों 37-38 सवाल तो इसमें भी आपके सही होना चाहिए। उसी प्रकार मैथ में भी अच्छा स्कोर लाना है आपको, और जीके जीएस संविधान और मूल विधि में भी अच्छा स्कोर आपको लाना है। धीरे धीरे साथियों मैं आपका सारा कुछ कंप्लीट करवा दूंगा बहुत जल्द। आपकी क्लासेस साथियों यूपीएसआई की रेगुलरली तौर से अब चलेंगे, समझ लीजिए। इसलिए चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद का कमेंट साथियों आप लोग जरूर कर दीजिए। चलिए तो बात करते हैं आधी उपसर्ग। पता कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर ए वाले में ही तो है साथियों आधी उपसर्ग, है ना। जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है मुझे बताइए? उसको साथियों अभूतपूर्व कहा जाता है, जो पहले कभी ना हुआ हो। उसके बाद देखिए भाग्योदय शब्द का अगर संधि विच्छेद में आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? इसका संधि विच्छेद बनेगा साथियों भाग्य धन उदय। आंसर आपका सी होगा। बहुत तेजी के साथ साथियों आपको इन सवालों के जवाब देते जाना है। कह के शुद्ध वाक्य बताइए। इन चारों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। राजीव निरपराधी है, यह शुद्ध वाक्य होगा। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अग्नि, है ना, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो मैं कहूंगा यहां पर मुझे जो सही एक तरीके से वाक्य लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी वाला लग रहा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। करके झूठा सच, इसके रचनाकार कौन है? ये भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो इसके रचनाकार कौन है साथियों? यशपाल इसके रचनाकार है। किस रचना के? झूठा सच नामक रचना के। उसके बाद देखिए करके जहां सेना वास करती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वासस्थान होगा नहीं, गुप्त वास होगा नहीं साथियों, उसको सैन्यवास कहा जाएगा जहां सेना वास करती है। अगला देखिए निम्नलिखित में से एक शब्द में दीर्घु समास है, उस शब्द के बारे में आपको बताना है किसमें साथियों दीर्घु समास है ना। तो मैं कहूंगा चवन्नी शब्द की जब हम बात करते हैं तो चवन्नी शब्द में साथियों दीर्घु समास हो जाएगा, यह बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह के बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, क्या कहा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। यानी कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा? बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलने को कहा जाता है दुर्भिक्ष। और दुर्भिक्ष कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है साथियों बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलने को दुर्भिक्ष कहा जाता है। कह के गड़बड़ घोटाला ये कैसा शब्द है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये एक देशज शब्द है साथियों। क्या गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? देशज शब्द है, आप लोग याद रखेंगे। कह के शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इस वाक्य के बारे में आपको बताने के शुद्ध वाक्य कैसा होगा? ये शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, या शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो मैं कहूंगा सबसे शुद्ध वाक्य जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी वाला होना चाहिए, और जिनका आंसर यहां पर डी के साथ है आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपको संधि विच्छेद बताना है निष्कलंक शब्द की। तो निष्कलंक शब्द की अगर हम बात करते हैं तो निधन कलंक कहां लिखा हुआ है? निधन कलंक ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अच्छा इसमें कौन सी संधि है? मैं कहूंगा साथियों इसमें विसर्ग संधि है। आंसर आपका कुल मिला के बी हो जाएगा। कह रहे कि अंडज, क्या इस शब्द के लिए वाक्यांश सुनिए। अंडज का मतलब क्या होता है पता साथियों? अंडज का मतलब क्या होता है? अंडा बेचने वाले को अंडज कहते नहीं, अंडा खाने वाले को भी नहीं कहते, अंडे से उत्पन्न होने वाले को साथियों अंडज कहते हैं। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि भाववाच्य इसमें से साथियों बताइए क्या है? देखिए भाववाच्य वो वाक्य होता है जहां पर नहीं शब्द होता है और जहां पर साथियों से होता है। यानी कि अगर ये दो शब्द किसी वाक्य में आ रहे हैं तो 99% चांसेस है कि वो भाववाच्य होगा। कल देर तक पढ़ा गया, इसमें नहीं शब्द है, नहीं भी नहीं है और से भी नहीं है। आप गाना गा, इसमें भी नहीं है। सलोनी से हंसा नहीं जाता, इसमें देखिए से भी आ गया है और नहीं भी आ गया है, यानी कि ये आपका एक भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा। किस शब्द की संधि सही नहीं है? देखिए अगर सद्धर्म की अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है साथियों सद्धर्म, ठीक है ना। सद्धर्म की संधि विच्छेद क्या होती है? सत धन धर्म होती है, बिल्कुल सही है। सदवारी की संधि विच्छेद साथियों नारी थोड़ी ना अंत में आएगा, तो ये आपकी गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो मैं कहूंगा ये संधि जो है ना ये गलत है, कहीं ना कहीं गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा साथियों महाधन उदय की अगर बात करते हैं, महोदय सही है। वर्ष ऋतु की वर्षाधन ऋतु ये भी सही, यानी कि आपके सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है कह रहे कि पूत शब्द का तत्सम क्या होगा। तो पूत को तो साथियों पुत्र कहा जाता है और पुत्र ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। फिर से आपको शुद्ध वर्तन ही बताना है साथियों कि भागीरथी कैसे लिखा जाता है। ये तो भगीरथी लिखा हुआ है, भागीरथी आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है जो कि सही है बिल्कुल। करके पौ बारह होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। तो संकट में पड़ना नहीं, स्वावलंबी होना नहीं साथियों, खूब लाभ कमाने को कहते हैं पौ बारह होना। अगला सवाल देखिए, अवचेतन का आपको बताना है साथियों उपसर्ग इसमें क्या है, फटाफट बताइए। तो अवचेतन में साथियों अव अलग हो जाएगा और चेतन अलग हो जाएगा और अव जो होगा वो साथियों एक उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके प्रिय वचन बोलना, इस मुहावरे के लिए आपको बताना है साथियों इसका मतलब क्या होता है प्रिय वचन बोलना। बताइए प्रिय वचन बोलना के लिए मुहावरा क्या होगा। ये तो अर्थ है साथियों, क्या लिखा हुआ है, फूल कर गुप्पा होना नहीं, कावड़ा चलान नहीं, फूल झड़ना। फूल झड़ने को कहा जाता है, फूल झड़ना एक मुहावरा है और फूल झड़ने मुहावरे का मतलब होता है प्रिय वचन बोलना। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। दर्शन का तद्भव क्या होगा। तो दर्शन को साथियों, दर्शन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप दर्शन हो जाएगा। कह रहे कि निश्चल की अगर बात करते इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो निधन चल इसका संधि विच्छेद होगा और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर दो शब्द दिए गए हैं, एक वसन और एक व्यसन। इन दोनों का आपको मतलब बताना है साथियों क्या होता है। देखिए वसन का मतलब होता है साथियों वस्त्र, वस्त्र आपका एक यहां पर लिखा हुआ है और एक यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा व्यसन की अगर बात करें, व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत, आदत नहीं बुरी आदत। तो मैं कहूंगा आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए, छात्र शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यानी कि छात्र शब्द में ऐसा क्या जोड़ें कि वो स्त्रीलिंग बन जाए। देखिए छात्र एक पुल्लिंग शब्द है और छात्रा एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो मैं कहूंगा इसमें बड़ा आ ही तो जोड़ा गया, बड़ा आ की मात्रा साथियों आई है। तो छात्र शब्द में बड़ा आ अगर आप जोड़ोगे तो प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो वो एक स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जिस स्त्री को कोई संतान नहीं होती है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो उसको साथियों बांझ कहा जाता है। क्या उसको बांझ कहा जाता है, बांझ आपका आंसर हो जाएगा। कह रहे कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है साथियों बताइए। तो रिक्शा की अगर बात करते हैं साथियों आपसे पूछा जा रहा है किस भाषा का शब्द है, फटाफट बताइए। तो आपको याद रखना है साथियों रिक्शे की अगर बात करते हैं ये जापानी भाषा का शब्द है। क्या साथियों जापानी भाषा का शब्द है, जापानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों 40 सवाल आपके पूरी हिंदी के। अब साथियों हम लोग यहाँ पर देखेंगे जीके जीएस के पूरे साथियों 40 सवाल और इनमें से आपको 18 से 19 सवाल साथियों बिल्कुल सही करना है इन 40 सवालों में से। चलिए तो पहला सवाल है कह रही कि अजंता की गुफाओं का संबंध साथियों किस धर्म से है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों बौद्ध धर्म से है अजंता की गुफाओं का संबंध। कह रही कि बाक्षु खान उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित थे। तो यह साथियों लखनऊ घराने से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा था। तो पता साथियों कौन सा था, गोवा राज्य था। गोवा आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि 500 के नोट पर किसका चित्र दर्शाया गया है। तो 500 के नोट पर साथियों लाल किले का चित्र दर्शाया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा साथियों अगर आपका जवाब 78% है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। कह के पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ये भारत कब आया था आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भारत साथियों 1498 में आया था। आंसर अगर आपका बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, अब देश आपके सामने, देश नहीं साथियों तो राज्य है, गलत टाइप हो गया साथियों, ये राज्य हैं। अब राज्य आपके सामने और उनकी राजधानी आपके सामने, आपको इसमें से साथियों सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए अगर बात करते हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है, बिल्कुल सही। नागालैंड की राजधानी भुवनेश्वर नहीं होती है साथियों, नागालैंड की राजधानी तो कोहिमा होती है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं, और यही आपका आंसर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अगला सवाल कह रहे कि पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी साथियों बताइए। तो पहली किसान रेल साथियों देवलाली से दानापुर तक चलाई गई थी। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया है। तो किस पक्षी विहार की बात चल रही है साथियों, नवाबगंज पक्षी विहार की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर चंद्रशेखर पक्षी विहार कर दिया गया था। उसके बाद देखिए शेरशाह को कहां दफनाया गया था। तो शेरशाह को साथियों बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों कब मनाया जाता है मुझे बताइए। तो क्या 9 जनवरी को, 25 मई को, 24 जनवरी को या साथियों 20 जनवरी
जनवरी को फटाफट आपको बताना है साथियों। चलिए, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। करके गुलाम वंश की स्थापना साथियों किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। आंसर आपका बी होगा। करके शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो समुद्रम जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं ये किस नदी पर स्थित है बताइए साथियों? ये कावेरी नदी पर स्थित है ना? कावेरी नदी आपका जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सातों सही जवाब है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर स्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके आर्य समाज के संस्थापक कौन थे मुझे बताइए? तो आर्य समाज के संस्थापक तो साथियों दयानंद सरस्वती थे। आंसर आपका सी है। कंप्यूटर चिप किस धातु की साथियों बनी होती है बताइए? तो कंप्यूटर चिप की अगर बात करते हैं सिलिकॉन धातु की बनी होती है। जिनका भी आंसर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत साथियों प्रदान की गई है? अनुच्छेद 62 नहीं, 70 नहीं, 123 नहीं साथियों, अनुच्छेद 72 के तहत ही साथियों राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त की गई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चींटी की अगर बात करते हैं साथियों, चींटी के डंक में क्या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा सही साथियों, ये तो सही हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी की अगर बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सही। नींबू में साथियों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है बिल्कुल सही। नारंगी में एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है साथियों। क्या नारंगी में साथियों एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है तो ये गलत होगा। गलत होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। करके भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो आपका जवाब 1911 होना चाहिए और जिनका आंसर 1911 है तो बिल्कुल करेक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब साथियों? ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। करके प्रसिद्ध कवि हैं, ये शायर भी हैं, ये संगीतकार भी हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। तो इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में इनका जन्म हुआ था? तो एटा में इनका जन्म हुआ था। यह बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो पता साथियों कब लागू की गई थी? 1959 में लागू की गई थी। राइट आंसर आपका सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। कह रहे कि बिहू लोकनृत्य ये कहां किया जाता है? तो साथियों बिहू लोकनृत्य तो असम का लोकनृत्य है। असम आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो चौरी चौरा कांड की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये कब घटित हुआ था मुझे बताइए? अगर बात करते हैं साथियों ये 1922 में हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए, संबंधित ट्रॉफी और उससे संबंधित खेल जो सही नहीं है वो आपको साथियों बताना। देखिए डेविस कप की अगर बात करते हैं तो ये टेनिस के खेल में दिया जाता है, बिल्कुल सही। राइडर कप की अगर बात करते हैं तो ये गोल्फ के खेल में दिया जाता है, सही है। उबेर कप भी साथियों बैडमिंटन में दिया जाता है। मर्डेका कप की अगर बात करते हैं तो ये टेनिस के खेल में नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये साथियों फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। तो कुल मिला के साथियों आपका कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला गलत होगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। कहने कि ऑपरेशन बरगा किससे संबंधित है साथियों मुझे बताइए? तो ऑपरेशन बरगा की अगर बात करते हैं साथियों पश्चिम बंगाल के बटाईदारों से संबंधित है। यह बात आपको साथियों याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए स्थायी बंदोबस्त किस कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करते हैं ये तो सर जॉन शोर की अध्यक्षता वाली कमेटी पर साथियों लागू किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह के केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कोयम्बटूर में स्थित है। कहां पर स्थित है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान? साथियों कोयम्बटूर में स्थित है। और ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये साथियों श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से संबंधित है साथियों ऑपरेशन फ्लड। चलिए अगला सवाल देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथियों कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश में पढ़ाई का डिजिटलीकरण करना, देश में साधन का डिजिटलीकरण करना या देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना। साथियों बिल्कुल सही साथियों, डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश की पूरी व्यवस्था को इंटरनेट से जोड़ना है। उसके बाद देखिए वाराणसी स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इस हवाई अड्डे का नाम साथियों बाबतपुर हवाई अड्डा है। क्या नाम है इसका? बाबतपुर हवाई अड्डा है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण
प्रशिक्षण केंद्र की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है? ये साथियों लखनऊ में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मैं कह सकता हूं साथियों 7.33% है, 7.33% है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो क्या गोंडा है, खीरी है, बांदा है, हमीरपुर है? मैं कहूंगा लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है साथियों उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला तो मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटे जिले की अगर बात करते हैं तो संत रविदास नगर है। अगला सवाल है करके सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश साथियों सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर समूह कौन सा है? तो कानपुर नगर समूह, लखनऊ नगर समूह, मैं कहूंगा कानपुर नगर समूह ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर समूह है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की है। ललितपुर आपका जवाब हो जाएगा। अगला से देखिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये पता साथियों कहां पर है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका है ना, ये अब साथियों लखीमपुर खीरी में है। ये बात आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। तो कब साथियों अधिकतम थी? ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आपको याद रखना है साथियों 1991 2001 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दशकीय वृद्धि दर साथियों अधिकतम थी 1991 से 2001 तक। तो आंसर जिनका डी है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा।